So this video will contain complete revision of trigonometry phase 1 जो भी अपन ने स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ा है। उसमें मैं आज ग्राफ्स के अलावा आपको सब कुछ रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ग्राफ्स हम सारी चीजें रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में हमको ये पढ़ना होता है कि जो अपन ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एंगल सब बड़े बड़े आने लगेंगे, है ना। हम लोग बड़े बड़े एंगल्स भी पढ़ने लगेंगे अब। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राई, गोनोस और मेट्रॉन। यार ये सब ग्रीक लैंग्वेज से बना हुआ है। ट्राई मतलब 3 होता है, गोनोस मतलब साइड्स होता है और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट होता है। तो 3 साइड्स के रिगार्डिंग अपन जितने भी मेजरमेंट्स कर सकते हैं, वो सारे मेजरमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन सबको हमने कुछ नाम दे रखा है। और वो नाम आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा था, साइन, कॉस और टैन, ठीक है। चलिए बराबर है। तो साइन, कॉस और टैन आप लोगों ने पढ़ रखा है। और फिर कॉट, कोसेक और सेक ये भी अपन ने पढ़ा है। चलिए ये भी सही है। अब है ना, कुछ आइडेंटिटीज जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी वो ये थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनका कुछ कुछ अपन यूज करेंगे, ऑब्वियसली ये सब यूज आना ही है आपको, लाइफ टाइम यूज आना है, नॉट जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट तरीके से पूरा फेज 1 रिवाइज करा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिकॉर्डेड सेशंस नहीं देखें। बिल्कुल देखो आप, है ना, मंडे तक का टाइम है आपके पास। तो आज सैटरडे, संडे और मंडे। और आप देखो, आप जब यूट्यूब पे देखते हो वीडियो को, तो आपके पास ऑप्शन होता है 1.5x करने का, स्पीड बढ़ाने का। बट वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अभी फिलहाल, क्योंकि आप लोग पहली बार देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि 1.5x में सब समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, है ना। बाकी और कोई पर्पस नहीं मेरा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आराम से आप देखो उसको, 1 स्पीड में देखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी होती है, इसको अपन फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये कैसे फैक्टराइज कर दिया भाई मैंने? ये मैंने ऐसे फैक्टराइज किया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ था, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है, यस टेल मी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? ओके फाइन। देखिए इसका मतलब ये होता है कि कभी भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ भी दिखे तो उसका फैक्टराइज करते हो, लेकिन कभी भी आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिखाई दे या फिर सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिखाई दे, तो आप, है ना, समझ जाया करो कि हमें क्या करना है। कि कभी भी आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिखाई दे तो आप सेक थीटा माइनस टैन थीटा से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, ताकि ये वाली आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए। तो एक टिप मैं आपको देता हूँ, वेन एवर यू सी सेक थीटा प्लस टैन थीटा और sec theta minus tan theta, you can multiply and divide, ठीक है। और cosec थीटा यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो मेरे पास क्या लिखा है, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कभी भी आपको cosec प्लस कॉट दिखाई दे तो cosec माइनस कॉट थे, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। चलिए, तो एक दो एग्जांपल्स मैं आपको इसके बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि क्या यूज आता है इसका, ठीक है। आपके पास नोट्स होंगे ना बच्चों? आपको मैंने जो ग्रुप पे नोट्स डाला है, जो नए बच्चे हैं खासकर उनको बोल रहा हूँ कि वो पीडीएफ आप ओपन करके रख सकते हो। अभी फिलहाल आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। मान लो ये क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, एक सेकेंड यस। सेक थीटा प्लस
ये एकदम 10th लेवल का क्वेश्चन है ना, 10th क्लास में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत बार करे। तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आपको ये प्रूव दैट होता है ना, पीटी का मतलब प्रूव दैट होता है। ये प्रूव करना है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर +2 वेर थीटा इज एक्यूट, वेर थीटा इज एक्यूट। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो यार, कभी भी आप प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस करते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन करते हो ना, तो हमेशा ये सोचा करो कि आपको आरएचएस में क्या चाहिए। आरएचएस में चाहिए आपको सेक इंटू कोसेक। अभी ये सेक इंटू कोसेक अपन कैसे अटेन करेंगे? आप सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। जैसे सेक को लिख दो आप 1/cos थीटा, और कोसेक को लिख दो आप 1/sin थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये करने से हमारा क्या फायदा होगा कि आप इधर एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इधर भी ऑलरेडी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पहले से था। ठीक है, मैंने एलएचएस से स्टार्ट किया है, ध्यान रखना इस चीज का। आई स्टार्टेड फ्रॉम एलएचएस। अब देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दो सेम क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर आ जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस परफेक्ट स्क्वायर को खोल दो। कैसे खोलोगे इसको? ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कर दो आप बंटवारा, मतलब स्प्लिट, 1 अपॉन डिनोमिनेटर और ये वाली क्वांटिटी अपॉन डिनोमिनेटर। तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर करोगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा 2 के बराबर। अच्छा, 1 बाय साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा +2 आ जाएगा आपका आंसर। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन अपन ने आरडी शर्मा में करे लास्ट ईयर। आपको याद भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने इस तरह के आरडी शर्मा में किए थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है आपको tan थीटा प्लस सेक थीटा, दिस इज इक्वल टू 1.5 फॉर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच। मतलब ए जो है वो एक्यूट एंगल है। इसका मतलब क्या होता है? ए एक्यूट एंगल। ठीक है, अच्छा, तो आपको क्या करना है? आपको करना है फाइंड साइन थीटा, tan थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था यहाँ पे कि आपको कभी भी अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा गिवन हो तो वो क्या होता है? सेक थीटा प्लस tan थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो ना, सेक थीटा प्लस tan थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। समझ में आ रहा है? सेक थीटा प्लस tan थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हो। कैसे लिखा मैंने? ये जो सेक थीटा माइनस tan थीटा है इसको 1 के नीचे ले आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेक थीटा प्लस tan थीटा आपको 1.5 गिवन है, मतलब 3/2। ठीक है, तो जैसे ही मुझे कभी भी क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस tan थीटा गिवन हो ना, तो आप समझ जाना कि सेक थीटा माइनस tan थीटा फ्री आया उसके साथ। फ्री, फ्री मतलब अगर आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा पता है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, इनका प्रोडक्ट जो होता है वो 1 के बराबर होता है। सही बात है, अभी अभी अपन ने देखा था। तो कोई भी दो क्वांटिटी x इंटू वाई, इनका प्रोडक्ट अगर 1 के बराबर हुआ तो आप क्या बोलोगे? x एंड y आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तभी तो इनका प्रोडक्ट बना रहा है।
तो इसीलिए अपन ने इसको और इसको एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोला है। तो इसका आंसर अगर 3/2 है तो इसका आंसर 2/3 होगा। सही बात है। अच्छा, आपको अब साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा निकालना है। देखो बड़े आराम से निकाल लेंगे अपन। हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करना चाहूंगा या सब्ट्रैक्ट करना चाहूंगा, बताइए। व्हाट शुड आई डू? मैं अगर इनको ऐड करूंगा तो टैन थीटा और टैन थीटा माइनस प्लस दोनों अलग अलग सिंबल के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा फायदा होगा ना उससे। टैन थीटा और माइनस टैन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 2 सेक थीटा। और यहाँ पे RHS मैंने दोनों को ऐड करा है, तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा टैन टू सेक थीटा, टैन थीटा माइनस टैन थीटा इज 0 एंड 3/2 प्लस 2/3 ये आ जाएगा RHS में। 2/3 प्लस 3/2 इसका एलसीएम आ जाएगा 6। यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 3 9, यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 2 2 इंटू 2 4। ओके, तो ये आ जाएगा 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा 9 4 13/6। ठीक है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 13/12। अच्छा, सेक थीटा का वैल्यू अगर 13/12 है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? उल्टा कर दो इसको, 12/13। अच्छा, कॉस थीटा का वैल्यू अगर अपने पास आ गया है तो क्या आपको कॉस थीटा पता है तो आप साइन थीटा बता सकते हो? यस, व्हाई नॉट। अब तो आप सब बता दोगे, साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसिकेंट और कोट, कॉट, आप सब बता सकते हो क्योंकि आपको कॉस थीटा का वैल्यू पता है। कॉस थीटा आपको दिया है 12/13। ठीक है, तो अगर ये 12 है, ये 13 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा? दिस शुड बी 5। सर इतना जल्दी कैसे लिख दिया आपने? क्योंकि यार आपको है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। कुछ कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए, जैसे कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट अभी मैंने आपके सामने लिखा 5 12 एंड 13। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया 3 4 एंड 5। एटलीस्ट आपको ये सब छोटे मोटे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू लिख सकते हो। साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा अपन ने क्लास 10th में सीखा था, साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइड ऑपोजिट कितना है? 5। और हाइपोटेनस कितना है? 13। अच्छा, तो यहाँ से आप tan थीटा भी निकाल सकते हो, व्हाई नॉट। tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइड ऑपोजिट टू थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट। तो साइड ऑपोजिट क्या है? 5 और एडजेसेंट क्या है? 12। तो 5/12 आ जाएगा। कॉट थीटा 12/5 आ जाएगा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज बाय डेफिनेशन साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा का वैल्यू 5/13 है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू 13/5 आ जाएगा। और सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा, कहाँ गया? हाँ, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा ना, तो 12/13 का उल्टा आ जाएगा 13/12। चलिए, वेरी नाइस। यहाँ तक अपने को समझ में आता है कि वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। देखो यार, अभी अपन थोड़े से बड़े हो गए। जब हम छोटे बच्चे थे, मतलब जब हम क्लास 10th तक पढ़ाई कर रहे थे, तो हमको एंगल मेजरमेंट के लिए सिर्फ एक ही यूनिट आती थी, विच वाज डिग्री। क्या आता था अपने को? सिर्फ डिग्रीज आता था। ठीक है, लेकिन अब हम बड़े हो गए तो एक और तरीका सीखेंगे अपन, है ना। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होते हैं ना, उसके लिए 2 यूनिट होती है, 2 यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। तो पहली यूनिट होती है डिग्री। साकेत अब प्रेजेंट हो क्या? अच्छा, वही मेरे को रिक्वेस्ट आई, मैं इसलिए बोला। ओके, नाउ यू हैव जॉइंड। देखिए, 2 यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट होते हैं। पहला डिग्री, जो अपन बचपन से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं, तो इट इज नथिंग न्यू फॉर अस। और दूसरा होता है रेडियंस। ये अपने लिए नया है। ये तो वही बात हो गई कि अगर आपको लेंथ मेजर करना है, लेंथ, तो आप लेंथ मेजर कर सकते हैं किलोमीटर्स में, या फिर मीटर्स में, या फिर सेंटीमीटर्स में, या फिर मिलीमीटर्स में।
या फिर नैनोमीटर्स में या फिर माइक्रोमीटर्स में? यार वो तो डिपेंड करता है ना कि आपको मेजर क्या करना है। बहुत बड़ा डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो वी विल प्रेफर किलोमीटर्स और मे बी माइल्स। माइल्स थोड़ा इंडिया में कम चलता है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा चलता है। मेरा पर्पस ये है बताने का कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिपेंड करता है कि आप मेजर क्या कर रहे हो। सबका पर्पस तो एक ही है ना कि यार आपको लंबाई नापनी है। अब वो लंबाई कितनी छोटी है कितनी बड़ी उस पर डिपेंड करता है। बहुत बड़ा डिस्टेंस हम किलोमीटर प्रेफर करेंगे, डिस्टेंस ज्यादा बड़ा नहीं है तो अपन मीटर प्रेफर करेंगे, या फिर कुछ और यार्ड्स, या फिर फीट, या फिर इंचेस। बहुत सारे यूनिट्स है यार, है ना। वो तो डिपेंड करता है कि कब क्या रिक्वायर्ड है। उसी तरह से उसी तरह से हमारे लिए एंगल्स भी दो यूनिट्स पर अवेलेबल होते हैं। पहला अपन डिग्री पे भी मेजर कर सकते हैं और दूसरा हम रेडियस पर भी मेजर कर सकते हैं। अब ये डिग्री तो अपने को पता है क्या होता था, ठीक है। डिग्री की डेफिनेशन देखो यार, मैं आपको एकदम देसी डेफिनेशन डिग्री की बता देता हूँ कि अगर हमारे पास एक परपेंडिकुलर है। बचपन में क्या था ना कि बचपन मतलब हमारा बचपन नहीं, जब मैथमेटिक्स का बचपन था तो जो पुराने मैथमेटिशियन थे उन्होंने ना, उनको ये नहीं पता था कि डिग्री क्या होता है। उनको ये नहीं पता था कि डिग्री क्या होता है, लेकिन उनको ये पता था कि परपेंडिकुलर क्या होता है। दे न्यू दैट परपेंडिकुलर इज अ परफेक्ट एंगल विच लुक्स लाइक दिस। ऐसा कुछ होता है परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को अगर वो 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते सो ऑन, इफ दे कीप ऑन डिवाइडिंग। मेरे पास इतना टाइम थोड़ी कि मैं 90 पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊं आपको, तो मैं ऐसे करके बता देता हूँ कि 90 इक्वल पार्ट्स में अगर अपन ने डिवाइड किया तो जो एक पार्ट आ रहा है ना, द सिंगल पार्ट, उसको हम कहते हैं 1 डिग्री। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। तो परपेंडिकुलर को अपन ने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा और हर पार्ट को अपन 1 डिग्री कह देंगे। इजी, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। एक मिनट है, थोड़ा आपको वॉइस का हल्का सा एक डिस्टरबेंस फेस हो रहा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ माइक। यस, रेडियस की बात करते हैं यार, है ना। अच्छा, डिग्री आपको पता है कि क्या होता है, अब रेडियन की बात करते हैं हम लोग। रेडियन का डेफिनेशन अगर अपने को समझना है तो वील हैव टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब रेडियंस क्या होता है वो मैं आपको सर्कल की मदद से समझा रहा हूँ, क्योंकि वो सर्कल की मदद से ही ड्राइव किया गया है। ओके। अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं क्वार्टर ऑफ अ सर्कल लेता हूँ, इफ आई टेक अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, एनीवन इन दिस क्लास कैन आंसर मी। अगर मैं एक क्वार्टर ऑफ अ सर्कल लेता हूँ तो ये जो क्वार्टर ऑफ सर्कल के लिए जो आर्क लेंथ बन रहा है, ये इतना सा जो आर्क लेंथ है, ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 90 डिग्री, राइट। अच्छा, इफ आई टेक क्वार्टर ऑफ अ सर्कल तो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये वाला एंगल, वो 90 डिग्री आएगा। अगर मैं सेमी सर्कल लेता हूँ, सेमी सर्कल मतलब ये वाला सर्कल, इतना सेमी सर्कल लेता हूँ अगर मैं, तो वो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? वो सेंटर पर 180 डिग्री सबटेंड कर रहा है ना। गुड। अगर मैं पूरा सर्कल ले लेता हूँ, मतलब पूरा सर्कल, this complete circle, if I take this, so how much angle does it subtend at the center? अब ये पूरा सर्कल जो है ना 360 डिग्री सबटेंड करता है सेंटर पे। ध्यान रखना है इसको, है ना। जो पूरा सर्कल होता है इट सबटेंड्स 360 डिग्री एट द सेंटर। ये तो अपने को पता ही है पहले से, दिस इज नॉट एनीथिंग न्यू फॉर अस, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? ये जो सर्कल है, मान लेते हैं इसका रेडियस जो है वो आर है। क्या है इसका रेडियस? आर। अब मैंने ना एक बड़ा खूबसूरत सा आर्क लेंथ लिया। पहले अपन क्या आर्क लेंथ ले रहे थे? पूरा या तो क्वार्टर ले रहे थे, या तो पूरा सेमी सर्कल ले रहे थे, या तो पूरा सर्कल ही ले रहे थे। तो अपने को उन केसेस में पता था कि सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है। अब हम लोग एक ऐसा आर्क लेंथ लेंगे जो रेडियस के ही बराबर होगा। मतलब मैंने एक ऐसा आर्क लेंथ लिया इतना सा, ये आर्क लेंथ ना, आप मान लो कि इट इज इक्वल टू रेडियस। आपको पता है ना आर्क लेंथ का मतलब क्या होता है? अगर ये सर्कल एक वायर है, तो अगर आप वायर को यहां से और यहां से काट दोगे तो आपके पास एक इतना सा आर्क लेंथ आएगा। फिर उस वायर को अगर आप स्ट्रेट करते हो, है ना, तो आपके पास ये आएगा।
ठीक है, गेटिंग द आइडिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आर्क लेंथ हमको पता है क्या होता है। अच्छा, लेकिन अभी मैंने क्या करा ना, एक ऐसा आर्क लेंथ लिया है जो कि खुद रेडियस के बराबर हो। तो ये वाला जो आर्क लेंथ है ना, ये जो मैं ले रहा हूं, ये वाला आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होगा। ओके, ये आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर है, ऐसा आप मान। इज दैट ओके? अच्छा, तो ये जो रेडियस के बराबर वाला आर्क लेंथ है ना, ये सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है, कुछ ना कुछ तो एंगल सबटेंड करता होगा इस सेंटर पर, उस एंगल को है ना 1 रेडियन बोल दिया गया। किसी एक मैथमेटिशियन ने बोला कि आज से अपन क्या करेंगे, ये जो रेडियस के बराबर का जो आर्क लेंथ होता है, ये जो सेंटर पर सबटेंड कर रहा है एंगल, इसको अपन 1 रेडियन बोल देंगे। अब 1 रेडियन की डेफिनेशन अपने को समझ में आ गई क्या होती है। हमने एक खूबसूरत आर्क लेंथ लिया है। कैसा आर्क आर्क लेंथ लिया है, ऐसा वैसा नहीं, कुछ भी नहीं ले लिया अपन ने ऐसा, ये एक कुछ भी आर्क लेंथ ले सकते थे आप, बट मैंने ऐसा कुछ भी आर्क लेंथ नहीं लिया है। मैंने एक बड़ा खूबसूरत आर्क लेंथ लिया है जिसका लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर है। और अगर इसका लेंथ रेडियस के बराबर है ना, अगर इसका लेंथ रेडियस के बराबर है, तो एंगल जो सेंटर पर सबटेंड कर रहा होगा उसको अपन 1 रेडियन बोल देंगे। और 1 रेडियन को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, उसका जो सिंबल होता है, जैसे डिग्री का सिंबल होता है ऐसा, रेडियन का सिंबल जो होता है वो होता है ऊपर छोटा सा सी लगा दो। ठीक है, 1 रेडियन। तो अब है ना अपन यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि अगर एक मैंने आर लेंथ का, रेडियस लेंथ का अगर मैंने आर का लेंथ लिया, तो वो कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, 1 रेडियन। अगर मैंने 2 आर लेंथ का आर्क लिया, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या लिख रहा हूँ, रेडियस के बराबर अगर मैंने आर्क ले लिया तो वो 1 रेडियन सबटेंड कर रहा है। डबल रेडियस के बराबर अगर मैंने आर्क लेंथ लिया तो वो कितना सबटेंड करे, 2 रेडियन। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई, 1 रुपए के 1 किलो, एक रुपए का एक एप्पल, तो 2 रुपए के 2 एप्पल, वैसी वाली यूनिटरी मेथड है। तो अगर आर लेंथ का रेडियस 1 रेडियन सबटेंड कर रहा होगा सेंटर पे, तो 2 आर लेंथ का जो आर्क है वो 2 रेडियन सबटेंड करेगा। 3 आर लेंथ का जो आर्क होगा वो 3 रेडियन सबटेंड करेगा। और पूरा जो सर्कल होगा, द कंप्लीट सर्कल का आर्क लेंथ कितना आएगा बच्चों, कंप्लीट सर्कल का जो आर्क लेंथ आएगा, ये है कंप्लीट सर्कल, इसका आर्क लेंथ पेरीमीटर के बराबर होता है। अच्छा, तो अगर पूरा पेरीमीटर अपन ले लेंगे 2 पाई आर, तो वो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा वो आपको निकालना है। और वो एंगल सेंटर पर जो सबटेंड होता है वो कितना आ जाएगा बताइए। जब 1 आर था तो 1 रेडियन आया, ध्यान से देखो वरना समझ में नहीं आएगा बेटा। सामने देखो हर कोई प्लीज, सॉरी। हाँ, अगर 1 इंटू आर था तो कितना एंगल सबटेंड हुआ सेंटर पे, 1 रेडियन। 2 इंटू आर था तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हुआ, 2 रेडियन। 3 इंटू आर था तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हुआ, 3 रेडियन। तो समझ में आ रहा है ना, जितना इंटू आर है उतना रेडियन होता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 पाई इंटू आर है। तो कॉमन सेंस की बात है ना कि यहाँ पर भी कितना रेडियन सबटेंड हो रहा होगा सेंटर पे, 2 पाई रेडियन। अच्छा, तो जो सेंटर पर एंगल सबटेंड होता है ये पूरा एंगल कितना होता है रेडियन में, 2 पाई रेडियन होता है। अच्छा, जो ये एंगल मैंने अभी निकाला है 2 पाई रेडियन, यही वाला एंगल जो डिग्रीज में होता था वो कितना होता था, जो पूरा सरकमफेरेंस सेंटर पर सबटेंड करता था वो 360 डिग्री होता था। मतलब ये वाला जो एंगल है 2 पाई रेडियन, और वो जो डिग्री में हुआ करता था 360 डिग्री, ये दोनों बराबर है। तो आप ऐसा कह सकते हो ना कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। सोच कर देखो, क्योंकि जो पूरा का पूरा सरकमफेरेंस सेंटर पे सबटेंड कर रहा है वो 360 डिग्री होता है, और उसको आप रेडियंस में 2 पाई रेडियन भी बोल सकते हो आज से। तो 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। ये तो वही वाली बात हो गई कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। मतलब दो यूनिट के बीच में अपन ने एक रिलेशन निकाल लिया है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होता है। ये समझ में आ रहा है आपको, तो इसको अपन याद रख लेंगे आज से। 2 पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। दोनों तरफ अगर आप 2 डिवाइड कर देते हो, दोनों तरफ आप अगर 2 से डिवाइड कर देते हो, तो व्हाट वी विल गेट, अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 पाई बाई 2, और यहाँ पे 360/2 कर सकते हैं ना दोनों तरफ 2 से डिवाइड, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज।
बराबर। अच्छा, पाई रेडियन आ गया 180 डिग्री के बराबर। इसको आप याद रखो, ये बड़ा यूनिक रिलेशन है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। अब अपने को इतना समझ में आ रहा है बच्चों कि रेडियन दो अलग अलग यूनिट है, दो अलग अलग यूनिट है, एक डिग्री और एक रेडियन। तो डिग्री से भी आप एंगल को मेजर कर सकते हो और रेडियन से भी एंगल को मेजर कर सकते हो, जिस तरह से आप किलोमीटर में भी लेंथ को मेजर करते थे और मीटर में भी मेजर करते थे। तो डिपेंड करेगा कि आपका कब कौन सा यूनिट जो है वो आपको कब यूज करना है, उस पर सब डिपेंड करता है, वो अपन बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अपन है ना कुछ कुछ खूबसूरत एंगल्स जो है उनको रेडियन में लिखना सीख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आप मेरे को ये बताइए कि 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर है और पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। अब देखो एक चीज सीखो यहाँ पे कि जो रेडियन का सिंबल है ना वो आपको बार बार लगाना नहीं पड़ता है। यू हैव द फ्रीडम टू नॉट पुट द सिंबल। जैसे 180 डिग्री में कितना होता है, पाई रेडियन होता है, तो 180 डिग्री को आप पाई लिख सकते हो, खत्म। अब यहाँ पे मैं पाई रेडियन लिखूं या नहीं लिखूं, रेडियन का सिंबल लगाऊं या नहीं लगाऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर अपन ने कोई भी सिंबल नहीं लगाया तो इट इज बाय डिफॉल्ट टू बी अंडरस्टूड दैट द यूनिट इज इन रेडियंस। अगर अपन ने कोई भी, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि एंगल ए इज 20, मान लो अगर मैंने ऐसा बोल दिया और मैंने ऊपर कुछ भी सिंबल नहीं लगाया, कुछ भी सिंबल नहीं लगाया, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये 20 डिग्रीज है ना। डिग्रीज होता तो मैं इसका सिंबल जरूर लगाता, बट मैंने कोई भी सिंबल नहीं लगाया, मतलब ये डेफिनेटली रेडियंस होगा, तो ये 20 रेडियंस होगा। लेकिन अगर मैं डिग्रीज में लिखना चाहता हूं तो मैं उसको डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा कि एंगल ए इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। अब 20 रेडियन और 20 डिग्री दोनों अलग अलग एंगल है, एकदम अलग अलग एंगल है, दोनों सेम नहीं है ना। वो तो वही वाली बात होगी कि 1000 मीटर और 1000 किलोमीटर दोनों अलग अलग है ना एकदम, क्योंकि यूनिट बेटे अलग है ना, भले ही 1000 और 1000 दिख रहा है आपको, लेकिन एक मीटर और एक किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, तो क्या सीखा अपन ने आज कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। आप चाहो तो रेडियन का सिंबल लगा सकते हो या चाहो तो नहीं भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बताओ मेरे को 90 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे। 90 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे, आप क्या करोगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे। इफ यू डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, अगर आपने यहाँ पर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एलएचएस में आपको 90 डिग्री मिल जाएगा और आरएचएस में आपको पाई बाई 2 रेडियन मिल जाएगा। क्या बात है, मतलब इसको आप ना याद रखो। ये खूबसूरत एंगल है ना, 90 डिग्री अपने को बहुत बार यूज होगा। खूबसूरत एंगल इसलिए क्योंकि विल बी यूजिंग इट मल्टीपल टाइम्स, टाइम एंड टाइम अगेन अपन इसको यूज करते रहेंगे। तो यू शुड बी रिमेम्बरिंग कि 90 डिग्री में पाई बाई 2 रेडियन होता है। मतलब पाई बाई 2 अगर मैंने बोला तो आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री। मतलब फ्यूचर में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि साइन ऑफ 90 डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 1। और अगर मैं आपको बोलता हूँ कि साइन ऑफ पाई बाई 2 क्या है, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा पाई बाई टू क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब साइन 90 डिग्री अगर 1 होता था तो साइन पाई बाई 2 भी 1 है। इज इट ओके? ठीक है। अच्छा, तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री अगर आपको चाहिए तो अब आप क्या करो, इसमें इस वाले में फिर से 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करोगे, तो इधर 90/2 आ जाएगा 45, और इधर पाई बाई 2 आ जाएगा पाई बाई 4। तो 45 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई बाई 4 रेडियन होता है। ठीक है। अच्छा, अब बताइए मुझे आप 30 डिग्री में और 60 डिग्री में क्या क्या होगा। 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितना रेडियन हो गया, ये जो 180 डिग्री है और ये जो पाई रेडियन है, इसमें आप क्या करो, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो। सोचो, अगर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो ही यहाँ पे 60 डिग्री आएगा, तो यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरफ डिवाइड कर सकते हो, आपको दोनों तरफ डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अगर अदरवाइज वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 180/3 हो जाएगा 60 डिग्री और पाई बाई 3 हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। तो 60 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई बाई 3 रेडियन। ये समझना बहुत जरूरी है। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं 30 डिग्री पे। 30 डिग्रीज कैसे लाएंगे बताइए, यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दो और यहाँ पर भी 6 से डिवाइड कर दो।
तो यहाँ पे आ जाएगा 6 3 ज़ार 80 और उधर आ जाएगा π/6। ठीक है, तो 30 डिग्री इज π/6 रेडियंस। लिख डालो यहाँ तक। तो आज से अपने को कुछ कुछ चीजें याद होनी चाहिए। क्या, कभी भी मैं आपको बोलता हूँ कि 90 डिग्री क्या है तो आप बोलना π/2 रेडियंस। 45 डिग्री को आप π/4 बोलोगे, 60 डिग्री को आप π/3 बोलोगे, 30 डिग्री को आप π/6 बोलोगे। तुरंत अगर मैंने आपके सामने बोला कभी भी ने आपको बोला कि π/3 क्या होता है तो आपको तुरंत बोलना चाहिए कि 60 डिग्री। मतलब आपको ऐसे याद होना चाहिए। इतना हो जाएगा धीरे धीरे, पहली बार में याद नहीं होगा बट धीरे धीरे करके हो जाएगा, ट्रस्ट सबको हो जाता है। इतना भी मुश्किल थोड़ी है यार, है ना। चलो यहाँ तक लिखिए एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस। अब अपन आते हैं डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। कन्वर्जन सीखते हैं अपन। देखो कन्वर्जन के लिए मैं आपको एक भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। दुनिया की सारी किताबें आपको फॉर्मूले बताएगी बट मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। बिना फॉर्मूले के कन्वर्ट करना सीखें। तो बिना फॉर्मूले के अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, या उल्टा भी याद रख सकते हो, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, जब भी जैसे भी यूज आ जाए। ठीक है, एंड अप्लाई यूनिटरी मेथड। अब ये बताओ मुझे कि पाई रेडियन में अगर 180 डिग्री है तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा। ये लगा सकते हो आप, निकाल सकते हो ये चीज। पाई रेडियन में अगर 180 डिग्री है तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा। ये तो यूनिटरी मेथड हो गया ना। 1 रुपए के 2 एप्पल तो 2 रुपए के कितने एप्पल, वही वाली बात है। लेकिन ना बहुत सारे बच्चे यूनिटरी मेथड में भी स्ट्रगल करते हैं, मुझे पता है। तो उनके लिए मैंने खासकर एक ट्रिक बनाई है। तो कभी भी आपको यूनिटरी मेथड का ट्रिक लगाना हो तो देखो, ऐसा आता है ना यूनिटरी मेथड में, ए से लेके बी, सी से लेके वॉट। समझो इस चीज को। ये वही लिखा है यहाँ पे कि पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में कितना डिग्री। तो ये जो कितना है ना, आप उसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो अगर आपको फास्ट करना है कैलकुलेशन अपना, बिकॉज वी ऑल नो दैट द आंसर शुड बी 180 डिग्री बाय सी, सॉरी 180 डिग्री बाय पाई। वी ऑल नो दैट कि यही आंसर होना चाहिए, बट अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो सिर्फ आपके लिए ये फॉर्मूला है ना। ये वाली ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना, है ना। क्या किया करो, यूनिटरी मेथड आपको लगानी है तो जो फाइनल आंसर होता है ना वो हमेशा ये होता है, दिस अपॉन दिस इंटू दिस, सी बाय ए इंटू बी। एकदम याद हो जाता है, मेरे को तो याद है, सी बाय ए इंटू बी, सी बाय ए इंटू बी। उससे होगा क्या, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपका कैलकुलेशन फास्ट करा रहा हूँ। अब आप डायरेक्टली लिखोगे यहाँ पे कि 1 रेडियन बाय पाई रेडियन इंटू 180 डिग्री, विच विल गिव यू 180 डिग्री बाय पाई रेडियन। ठीक है, ओके, नाइस। तो आपको इतना समझ में आ गया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, 180 बाय पाई डिग्रीज, ऐसा लिख लो, 180 बाय पाई डिग्रीज। अब 180 बाय पाई डिग्रीज कुछ होता होगा, कैलकुलेटर से कर लेंगे अपन, अपने को क्या, समझ में आ रही बात। ओके, तो ये रिलेशन आप लिख लो। अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं। मैं आपको फोर्स कर ही नहीं रहा हूँ ना याद रखने के लिए। मैं आपको डायरेक्टली तरीका बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू रेडियंस, कन्वर्ट फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस। ठीक है, डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करो आप। ओके, देखिए भाई सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये मैंने आपको रेगुलर क्लास में भी कराया, अभी भी करा देता हूँ। ठीक है, रिवीजन में सिर्फ यही चीज की ज्यादा जरूरत है आपको, ये पता होना चाहिए कि करते कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 15 डिग्री
बेटे जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने एक बार कर चुके हैं ये चीज, ऐसा मत सोचो कि आपको सब आता है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो भूलता ही है। अच्छे से समझ लो। ठीक है, आपके पास अगर क्लास नोट्स का पीडीएफ होगा तो उसमें भी मैंने सेम क्वेश्चन दिए, थोड़ा ऑर्डर अलग हो सकता है। देखो 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सीखो ध्यान से। सबसे पहले तो इतना बताओ मेरे को कि 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, बराबर। 180 डिग्री में अगर पाई रेडियन होता है तो 15 डिग्री में कितना रेडियन होगा, यही निकालना है। और आपको मैंने क्या तरीका बताया, C/A/B। C/A मतलब क्या हो जाएगा, 15/180 इंटू पाई। 15/180 डिग्री इंटू पाई कर दो ना, 15 पाई/180, ये आपका आंसर है, खत्म। 15 डिग्री में इतने रेडियंस होंगे। अब आप डिग्री से रेडियन करो या रेडियन से डिग्री करो, आपको यूनिटरी मेथड लगाते आती है अगर, एंड इफ यू नो द ट्रिक। ये वाली ट्रिक आपको मैं सच बता रहा हूँ, आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली यूनिटरी मेथड वाली। और ऐसा भी नहीं है कि आपको यूनिटरी मेथड दिक्कत जाते हो। यूनिटरी मेथड इज वेरी इजी, आप सबको आता होगा। बट अगर आपको फास्ट करना है तो ऐसे करें। 15 डिग्री में इतना रेडियंस होता है। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई इट। तो कितना आ जाएगा, 15 1 जार 15, 15 4 जार 16। ओ माय गॉड, 15 2 जार 30 आएगा ना, पाई/12। तो 15 डिग्री को आप पाई/12 रेडियंस बोल सकते हो। यस। तो साकेत ने सारे आंसर्स मेरे को लिख के दे दिए। इट्स अ गुड रिवीजन फॉर यू। अब देखो 40 डिग्री को अपन चेंज करते हैं। 40 डिग्री को चेंज करना, सबसे पहले आप लिखो कि 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। तो 40 डिग्री में कितना होगा, 40 डिग्री में होगा 40/180 इंटू पाई रेडियन। तो एक काट दो, एक काट दो, 2 to the 4, 2 9 18। तो आ जाएगा 2 पाई/9 रेडियंस। ठीक है। अच्छा, 18 डिग्री में कितना रेडियन होता है, बताइए। 180 डिग्री में अगर पाई रेडियन होता है तो 18 डिग्री में कितना होगा, तो C/A, दिस अपॉन दिस, है ना। तो 18/180 इंटू पाई, ये आ जाएगा पाई/10 रेडियंस। इज इट ओके? बहुत फास्ट हो रहा है क्या? किसी को फड़फड़ाहट हो रही तो मेरे को बता देना है। आप बाकी तीनों क्वेश्चंस कर सकते हो खुद से। ठीक है, ट्राई इट आउट योरसेल्फ। अब मैं आपको और क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अगर आपको मैच करना है आंसर्स तो मैं आपको आंसर्स बता सकता हूँ। इसका आंसर आएगा पाई/20। इसका आंसर आएगा 2 पाई/5। और इसका आंसर आएगा पाई/8। ट्राई करो उसको खुद से, कन्वर्ट टू रेडियंस। अब ये वाला देखिए, कन्वर्ट फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज। कन्वर्ट फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज, तो मैं आपको अगर बताता हूँ कि एक एंगल है पाई/10 रेडियंस, तो क्या आप उसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हो। एक एंगल है पाई/16 रेडियंस, और एक एंगल और देता हूँ मैं आपको, विच इज पाई/90 रेडियंस। ठीक है, देखो सबसे पहले बेटा इधर देखो सामने, तरीका बता रहा हूँ, सुन लो। आपको रेडियन दिया हुआ है तो रेडियन से डिग्री जाना है, तो इस बार आप है ना ऐसा मत लिखना 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। उल्टा लिखो कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई रेडियन में अगर 180 डिग्री होता है तो इतने रेडियन में, मतलब पाई/10 रेडियन में कितना डिग्री होगा।
you have the trick c upon a, pi by 10 upon pi, इंटू 180 डिग्री। तो ये पाई और ये पाई कट जाएगा और कितना आ जाएगा आपके सामने, ये 180 डिग्री बाई 10, 18 डिग्री। यस, साकेत आपके सारे आंसर जो है वो सही है। इधर भी देखते हैं अपन। अगेन आप स्क्रैच से स्टार्ट करें और वो ट्रिक यूज करो यूनिटरी मेथड वाली। पाई रेडियन में अगर 180 डिग्री होता है तो पाई बाय 16 रेडियन में, पाई में अगर 180 होता है तो पाई बाय 16 में कितना हो जाएगा, पाई बाय 16 अपॉन पाई, पाई बाय 16 अपॉन में पाई, अपॉन में पाई लिखोगे तो यहीं पाई आ जाएगा ना, इंटू 180 डिग्री। ये पाई और पाई कट जाएगा तो 180 डिग्री बाय 16, इसको काट दो, 2 9 जार 18, 2 8 जार 16। अच्छा 4 से काटना चाहिए था मुझे, हाँ 4 से, 4 4 जार 16 और 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 45 बाय 4। तो पाई बाय 16 कितना आ जाएगा बेटा, 20, 45 बाय 4। पाई बाय 16 रेडियन इज नथिंग बट 45 अपॉन 4 डिग्रीज। अच्छा 45 अपॉन 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 11.5 डिग्रीज, 11.5। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, अच्छे से समझ लो। बोर्ड एग्जाम मतलब जो स्कूल एग्जाम है उसमें आएंगे। और स्कूल एग्जाम अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया अपने लिए ना, बाई चांस अगर 12th का बोर्ड एग्जाम कैंसिल होता है, जो कि आपके केस में नहीं होगा, यू पीपल आर नॉट गोइंग टू बी दैट लकी, बट बाय चांस अगर मान लो कुछ भी ऐसा अनहोनी हो जाता है और कैंसिल हो जाता है, तो स्कूल एग्जाम्स के मार्क्स जो होते हैं ना, उन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं। तो इसलिए आप अच्छे से समझ लो, स्कूल के एग्जाम्स में आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और आईआईटी में तो आपके आएंगे ही अच्छे, अगर आपको ये सब समझ में आता है तो। अच्छा पाई रेडियंस है अगर 180 डिग्री के बराबर, तो आप क्या कर सकते हो, पाई बाय 90 लिख दो। तो पाई बाय 90 रेडियंस क्या हो जाएगा, सी बाय ए इंटू बी। पाई से पाई कट जाएगा, 90 इंटू टू इज 180, 2 डिग्रीज। तो आपको दिख रहा है पाई बाय 90 रेडियंस जो है, इट इज नथिंग बट 2 डिग्री। ठीक है, 3 क्वेश्चन और होमवर्क में दे रहा हूँ आपको मैं, इनको भी आप खुद से ट्राई करो। जो पुराने बच्चे बेटा वो भी आप ट्राई करो, मैं बता रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। आप ये नहीं सोचो कि आपको सब आता है, मेरे को पता है आपको हो सकता है कि कॉन्फिडेंस होगा कि सर ये सब चीजें आती, बट फिर से सॉल्व कर लो, है ना। ऑलवेज रिमेन हम्बल, जितना आता है उसको और अच्छे से एनहांस करने की कोशिश करो आप। ठीक है, कभी भी मैं सोचो कि मुझे बहुत आता है, ऑलवेज ट्राई टू लर्न। 30 रेडियंस और 8 पाई रेडियंस, करोगे कोशिश पक्का, चलो भाई करो। तो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री दोनों में आपको यूनिटरी मेथड वाला ट्रिक आना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का मतलब क्या होता है अपन वो समझते हैं। ठीक है, थोड़ा आपने सिंप्लीफाई नहीं करा क्या साकेत, बड़े बड़े आंसर सारे सही होंगे वैसे तो। हाँ ठीक है ठीक है, यूर राइट यूर राइट, करेक्ट है एकदम। देखो बेटा यहाँ पे देखो, कोई भी सर्कल होता है उसमें, उसमें जो आर्क होता है ना, ये जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक आर्क बना दिया, ये वाला आर्क का लेंथ अगर मुझे निकालना है, आई वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क, तो कैसे निकालेंगे अपन आर्क का लेंथ। देखिए ये वाला जो आर्क होगा ये सेंटर पर कुछ ना कुछ तो एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ये वाला आर्क सेंटर पे कुछ ना कुछ तो एंगल सबटेंड कर रहा होगा। तो जो एंगल सेंटर पर ये सबटेंड कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं थीटा।
और इसका रेडियस मान लेते हैं आर के बराबर। तो जो आर्क का लेंथ होता है ना, ये वाला लेंथ, इस आर्क लेंथ को आप डायरेक्टली लिख सकते हो रेडियस इंटू थीटा। मतलब आर्क लेंथ जो होता है दैट इज आर थीटा। ठीक है, वेयर थीटा शुड बी इन रेडियंस, थीटा शुड बी इन रेडियंस। ओके, ओके। अगला लिखिए आप, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, all interior angles of n-sided polygon। ये होता है n माइनस टू इंटू पाई। समझाता हूँ, है ना, मैं समझा रहा हूँ ये क्या है, पहले आप है ना लिख लो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास पॉलीगन है एन साइडेड, एन साइडेड अगर हमारे पास पॉलीगन है, जैसे कि थ्री साइडेड पॉलीगन है हमारे पास, मान लीजिए थ्री साइडेड पॉलीगन को अपन प्यार से ट्राइंगल बोलते हैं, फोर साइडेड पॉलीगन को हम प्यार से क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, एंड फाइव साइडेड पॉलीगन को हम लोग प्यार से पेंटागन बोलते हैं, एंड सो ऑन। क्या होता है ना कि कभी भी आपको, जैसे कि थ्री साइडेड पॉलीगन गिवन है, मतलब ट्राइंगल, तो उसके कुछ ना कुछ इंटरनल एंगल होंगे बेटे, है ना। ये एक एंगल होगा, ये एक एंगल होगा, ये एक एंगल होगा। इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा? ट्राइंगल के केस में वी ऑलरेडी नो दैट इट शुड बी 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन। 180 डिग्री को आज से अपन देखो, अपन ने एक नई चीज सीखी है आज, कि डिग्रीज को अपन है ना रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हर एंगल को अपन रेडियन में बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका सम होता है 180 डिग्री, लेकिन आप इसको ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। एन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ साइड्स, है ना। तो इसमें कितनी साइड है? थ्री साइड, तो थ्री माइनस टू इंटू पाई, ये हो जाएगा वन पाई। दैट इज सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, क्या हो जाता है? पाई के बराबर हो जाता है इन ट्राइंगल। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूँ, तो क्वाड्रिलेटरल में सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम हो जाएगा, सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमको पता है पहले से, बट फिर भी देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ साइड्स माइनस टू इंटू पाई, दैट इज टू पाई। टू पाई का मतलब क्या हो जाता है? 360 डिग्री। और पाई का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, और मैं आपके सामने अगर कुछ पेंटागन बना देता हूँ, जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर पेंटागन हो, ठीक है, इरेगुलर भी हो सकता है। इरेगुलर मतलब सारी साइड सेम ना हो, उनमें जितने भी इंटीरियर एंगल्स है उनका सम क्या होगा बताइए? तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी बेटा? फाइव, माइनस टू तो आपको करना ही करना है हर बार। टोटल नंबर ऑफ साइड्स माइनस टू इंटू पाई, तो कितना आ जाएगा? थ्री पाई। थ्री पाई को आप डिग्री में कितना लिख सकते हो? 540 डिग्री। 18 थ्री से 54 होता है ना। यस, खत्म। समझ में आ रहा है? ओके, अब हम समझते हैं साइन कन्वेंशन एंड रिडक्शन फॉर्मूले। तो साइन कन्वेंशन और रिडक्शन फॉर्मूले में आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, पूरा डेरिवेशन के साथ नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, 15 मिनट्स के आसपास अपने को हार्डली लगेगा वो समझने में, एंड दैट विल बी द लास्ट थिंग जो अपन आज पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन एंड रिडक्शन फॉर्मूले। ठीक है, चलिए। देखो, सबसे पहले साइन कन्वेंशन का मतलब समझते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, क्या सिखाना चाहता हूं मैं आपको? साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि एंगल को मेजर करने का तरीका, किस सेंस में अपन एंगल को मेजर करेंगे। जैसे
हमारे पास ना एंगल को मेजर करने का एक सिंपल सा तरीका होता है जो अपन ने बचपन में किया है कि हम हमेशा एक रेफरेंस लाइन खींचते थे। याद है ना, आप प्रोटेक्टर में करते थे। प्रोटेक्टर सबको याद होगा, मैं यहाँ पे चाहूँ तो बना भी सकता हूँ। लेट मी सी, अगर यहाँ पे कुछ, चलो यहाँ पे नहीं बन पाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रोटेक्टर याद होगा ना। क्या करते थे आप, रेफरेंस लाइन बनाते थे। उस रेफरेंस लाइन से फिर आप एंगल को मेजर करते थे ऐसे प्रोटेक्टर से, और फिर ऐसे एक और लाइन खींचते थे तो यूज आपको एंगल मिल जाता था। मान लो 30 डिग्री आपने कैलकुलेट करा तो मिल जाएगा। सही बात है ना। तो वो 30 डिग्री कैलकुलेट करने के ना दो तरीके होते हैं। या तो आप क्या करोगे, रेफरेंस रेफरेंस लाइन खींचोगे, और रेफरेंस लाइन खींचने के बाद आप 30 डिग्री वाला डॉट जो है वो ऊपर बनाओगे। तो वो एंगल कैसे मेजर होगा बेटा, वो एंगल मेजर होगा इस तरीके से, ऐसे। ये डायरेक्शन जो है एंगल मेजरमेंट का, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखो होता क्या है कि जब भी अपन एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उसको अपन पॉजिटिव बोलते हैं। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एंगल मेजरमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एंगल मेजर करने का पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब अगर आप ऐसे मेजर करते हो एंगल को, है ना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो एंगल मेजरमेंट पॉजिटिव होता है। अगर आप एंगल को ऐसे मेजर करते हो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, तो वो एंगल नेगेटिव होता है। समझ? तो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज होता है ना डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप मेजर करते हो तो एंगल नेगेटिव होता है। इज इट ओके? तो हमको दो चीज समझ में आई आज, कि एंगल को अपन कैसे मेजर करते हैं, और दूसरी बात, एंगल के दो साइन होते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने दो तीन एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने आपके सामने ये एंगल बनाया, तो ये वाला जो एरो डायरेक्शन है उसको देख के आप डिसाइड कीजिएगा व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज 30 डिग्री। और व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल क्या है? अगर मैंने ऐसा बना दिया 30 डिग्री, इसको आप बोलोगे 30 डिग्री, और इसको आप बोलोगे -30 डिग्री। ठीक है, अगर मैंने रेफरेंस लाइन के ऊपर ऐसा कोई एंगल मेजर करा है, और बोल सकता हूँ मैं, अगर इफ आई से दैट इट इज 120 डिग्री, ठीक है, और मैं इसको उल्टा मेजर करके भी बोलता हूँ कि ये भी 120 डिग्री है, तो आप क्या बोलोगे कि ऊपर वाला जो एंगल है ना, दैट इज +120 डिग्री, क्योंकि आपने उसको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करा है। आप ये डायरेक्शन याद रख लो ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या, आप सोच लो, ऐसे मेजर करोगे तो सीधा, और ऐसे मेजर करोगे तो उल्टा। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा -120 डिग्री। तो आपको एंगल मेजरमेंट समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम की। तो लिखिए इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम देखते हैं अपन। देखो यार, क्वाड्रेंट सिस्टम का मतलब क्या था, क्वाड मतलब क्या होता है, चार। तो कुछ चार चीजें अपन शायद पढ़ रहे हैं। देखो, मैं क्या करता हूँ ना, एक प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। ये जो मेरे सामने स्क्रीन है, या जो आपके सामने पेपर है, उसको मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? चार पार्ट में। उन चारों पार्ट्स में ना कुछ कुछ एंगल्स, इन ऑल दोस फोर पार्ट्स वी हैव अ फ्यू एंगल्स। हम क्या करते हैं, इसमें जो सबसे पहला वाला, ये आपको कार्टेशियन प्लेन की तरह दिखाई देगा। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोला करते थे, लेकिन अभी अपन इसको 0 डिग्री बोलेंगे। एक मिनट है ना, रुको, थोड़ा सा माइक जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, इसको ठीक कर देता हूँ, एक मिनट रुको। ओके, आई होप आपको आवाज तो अभी भी क्लियर आएगी। देखो बेटा, इसको अपन बोलते थे 0 डिग्री। अब है ना, ये वाला जो एंगल होगा इसको अपन क्या बोल देंगे, देखो 0 डिग्री से अपन इतना मूव कर रहे हैं। कितना मूव कर लिया अपन ने, बताइए? वी हैव मूव्ड 90 डिग्री, है ना। तो अपन किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? बेटे ये वाला डायरेक्शन जो होता है वो सीधा होता है, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो
90 डिग्री में मूव कर रहे हो, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, और 90 डिग्री अगर अपन आगे जाएंगे तो अपन कितना मूव कर चुके थे यहाँ तक, 90, 90 पे और आगे 90 चले जाएंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को, 180 डिग्री। सो दिस विल बी 180 डिग्री। 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री अगर आप कर देते हो तो यू विल गेट, और थोड़ा सा देखो आप समझो इस चीज को, 0 प्लस 90 करा अपन ने, फिर 90 प्लस 90 करा, फिर 90 प्लस और 90 करा अपन ने, तो कितने बार 90 ऐड हो गया, 3 टाइम्स, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। फिर और 90 ऐड कर देंगे तो यू विल रीच बैक हियर। तो मतलब आपको एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये वाले जो लाइन है, द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर, दिस वन, दिस, ओके, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 180 डिग्री के एंगल को, और ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 270 डिग्री के एंगल को, और ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 0 डिग्री को और 360 डिग्री को। 360 डिग्री कैसे आ गया, सुनना ध्यान से, जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो आई रीच्ड एट 90, फिर मैं यहाँ से यहाँ गया तो मैं 180 पर आया, मतलब ये वाली लाइन जो है 180 है। फिर मैं यहाँ से यहाँ गया तो 270 पे आया, मतलब ये वाली लाइन जो है वो 270 है। फिर यहाँ से यहाँ गया तो मैं 270 प्लस 90, 270 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 360। तो ये वाली लाइन जो है ना, ये दो दो काम कर रही है, ये 0 डिग्री भी रिप्रेजेंट कर रही है और ये 360 डिग्री भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये वाली लाइन डुअल नेचर की हो जाती है अभी फिलहाल, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटिंग बोथ द एंगल्स। अच्छा, अब ये क्वाड्रेंट, ये जो आपके सामने प्लेन है, ये चार हिस्सों में बट गया है। जो पहला हिस्सा, इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट हिस्सा, इसको बोलेंगे सेकंड, इसको हम बोलेंगे थर्ड, एंड वी विल कॉल इट एज फोर्थ, ओके। इस पहले हिस्से को हम बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड को बोल देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वाले को थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट। तो टोटल अपने पास कितने क्वाड्रेंट हो गए, चार क्वाड्रेंट हो गए। जब अपन क्लास 10th में थे ना, तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारी स्टडी करी थी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल थीटा जो होगा ना, वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, मतलब एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होता है उसको अपन एक्यूट बोलते हैं। आप 0 पे क्लोज कर दो, 90 पे ओपन रख दो, डजेंट मैटर। दूसरा क्वाड्रेंट होता है 90 से लेकर 180 डिग्री तक। तो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। अच्छा, 90 डिग्री मैंने उधर इंक्लूड कर लेना चाहिए था, तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं करता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चों को डाउट आता है कि सर ये 90 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में या सेकंड में। आप किसी में भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या तो ऐसा मान लिया करो कि ये यहाँ पे खत्म हुआ है ना, तो अभी खत्म हुआ है इस पे, तो ये अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है क्योंकि यहीं पर खत्म हुआ है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे खत्म हुआ है, तो आप मान लो ये वाली लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको काफी आसान लगेगा सब कुछ फिर, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो, जैसे सेकंड में होता है 90 से 180 के बीच में, तो थर्ड में जो एंगल होता है ना वो 180 से 270 डिग्री के बीच में होता है। तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। अगर इस बीच में कोई भी एंगल आता है तो उसको अपन थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बोलेंगे, ठीक है। और 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल अगर आता है तो उसको अपन फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बोलेंगे। मतलब अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 315 डिग्री, तो आप उसको बोलना तुरंत कि दिस इज द एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो चारों क्वाड्रेंट ऐसे डिसाइड किए गए हैं। अब इनका फायदा क्या होगा, ये पढ़ के हमको क्या फायदा होने वाला है वो अपन देखते हैं। इनको पढ़ के अपन रिडक्शन फॉर्मूले जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ रिडक्शन फॉर्मूले, और उनका मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली ट्रिक बताने वाला हूँ। तो जो भी नए बच्चे हैं और पुराने बच्चे हैं दोनों के लिए ये बहुत यूजफुल रहेगा। ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ ट्रिक फॉर रिडक्शन फार्मूला। अब ये रिडक्शन फार्मूला होता क्या है वो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, फिर उसका ट्रिक बताऊंगा। अच्छा, रिडक्शन फार्मूले से पहले मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ।
ASTC ट्रिक, ठीक है, लिखिए ASTC। देखो ASTC का मतलब क्या होता है, पहले तो अपन यहां समझेंगे। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। मतलब आप जो बस नाम लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सबके सब पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, बराबर है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरे को बेटा सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना सब कोई, आप मेरे से बोलिए सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल, एनी एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे कि 100 डिग्री, ठीक है। अभी 100 डिग्री का कुछ ना कुछ तो साइन वैल्यू होता होगा, कैलकुलेटर से अपन निकाल सकते हैं, है ना। बहुत खूबसूरत नहीं होता है, इसलिए अपन इसको डायरेक्टली याद नहीं रख सकते, बट कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो जो भी वो वैल्यू होगा, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आपको रूल बता दिया ना, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव होता है। ये आप याद रख लो, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता है, आपको बोलना है ओके ऐसा होता है, ठीक है, याद रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, मतलब साइन के अलावा सारे रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अगर मैं कॉस ऑफ 100 डिग्री की बात करता हूं, तो कॉस 100 डिग्री जो होगा वो नेगेटिव होगा, ओके। अगर मैं टैन की बात करता हूं, तो टैन थीटा भी यहां पर नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ साइन थीटा को पॉजिटिव होने का हक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव थे, सबकी मौज थी, सबके मजे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा की मजे है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में किसके मजे, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा के मजे होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा होता है पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा होता है पॉजिटिव, ठीक है। ASTC ऐसे करके आप याद रख सकते हो, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। कॉस है ना लास्ट वाला, कोजेक या कॉट नहीं है, ध्यान रखना है, कॉस है कॉस। तो ये ASTC रूल आप याद रखिएगा प्लीज। इसको याद रख के क्या फायदा होगा सर, बताता हूँ यार, टेंशन मत लिया करो, सब बताऊंगा मैं आपसे, कुछ छुपाऊंगा नहीं, ठीक है। अच्छा, आपकी क्लास 1:45 से स्टार्ट हुई थी, तो 2:45 और फिर 5 मिनट और बचा है, ठीक है। अब हम चालू करते हैं रिडक्शन फॉर्मूले, है ना। रिडक्शन फॉर्मूले जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टोटल जो रिडक्शन होते हैं, लेट मी थिंक, आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, बिकॉज अगर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ तो मैं आपको पूरा रिडक्शन फॉर्मूला शायद नहीं बता पाऊंगा, शायद बता भी दूंगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर बाकी अपन कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो बेटा, जब अपन कक्षा 10वीं में थे तो हमको ये पढ़ाया गया था कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, याद है सबको। इसका प्रूफ जो है, इसका डेरिवेशन जो है, उन्होंने आपको बता दिया था, बट मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, और ना ही उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। जिन बच्चों ने पढ़ लिया था डेरिवेशन, आप बताइए पढ़ के अपन ने क्या उखाड़ लिया, कोई फायदा थोड़ी। इसके बाद दूसरा लेक्चर नहीं है, बट आई नो, मेरे को आज कॉल आया था, तो फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स वर टेलिंग कि सर आपकी क्लास एक्सटेंड हो जाती है, तो मैं थोड़ा जल्दी छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। पता नहीं, बच्चों का लंच ब्रेक होता है, कोई बात नहीं यार, मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, चिंता मत करो, 2 मिनट और पढ़ा देता हूँ। आई नो आपका कोई लेक्चर नहीं है, बट देख लो। देखो बेटा, रिडक्शन फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि एक होता है 90 माइनस थीटा रिडक्शन, है ना। डेरिवेशन देख के भी कोई फायदा नहीं, अपन ने कर तो लिया डेरिवेशन, क्या अल्टीमेटली तो अपने को ट्रिक से याद रहता है ना। तो डेरिवेशन यार देखो, मैं इतना फोकस करता नहीं हूँ, मैंने तो फिर भी फेज 1 में पूरा डेरिवेशन कराया, जनरली मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ, इस साल मैंने आपको सारा डेरिवेशन बता दिया। डेरिवेशन विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम, इट माइट हेल्प यू टू सम एक्सटेंट, बट अल्टीमेटली तो आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। अब सुनो मेरी बात, पहला रिडक्शन है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा,
cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, ओके, एंड tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा के बराबर। ठीक है, पहला रिडक्शन। दूसरा रिडक्शन हम देखेंगे, सेकंड रिडक्शन है 90 प्लस थीटा का रिडक्शन। ये तो अपने को याद था, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 90 प्लस थीटा का रिडक्शन, ये रिडक्शन हमने कभी पहले नहीं पढ़ा, ये अपन लाइफ में फर्स्ट बार पढ़ रहे, पहली बार पढ़ रहे। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना। 90 प्लस थीटा के रिडक्शन में क्या होता है, पहले मैं आंसर लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप इस आंसर को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, चिंता मत करना बिल्कुल भी। देखिए, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा का रिडक्शन, तो साइन 90 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर विद नेगेटिव साइन। और tan 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर विद नेगेटिव साइन। सर ये याद कैसे रहेगा, बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, फिर अगला रिडक्शन आता है 180 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन, पहले मैं आंसर लिखता हूँ, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आंसर कैसे याद रखें। ये लास्ट है, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखिए भाई, एक और रिडक्शन होता है, कभी भी आपको ऐसा दिखे कि साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऐसा हर कोई बोलेगा। ठीक है, पीपल बिलीव दैट यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बट आई डोंट बिलीव इट। आप इसको बिना याद रखे भी याद रख सकते हो। जैसे कि मेरे को याद नहीं है, मेरे को खुद को याद नहीं है यार, बट फिर भी मैं इसके आंसर लिख देता हूँ बिकॉज आई नो द ट्रिक। मैंने ही खुद ट्रिक बनाया है। देखो, मैं आपको वो ट्रिक सिखाऊंगा, पहले आप देख लो अच्छे से। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो दिस विल बी, सॉरी यहाँ पे आएगा साइन थीटा, मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे आएगा कॉस थीटा बट विद नेगेटिव साइन, और tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा tan थीटा के बराबर विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अच्छा एक और लास्ट लिख देता हूँ मैं, एक और 180 डिग्री प्लस थीटा का रिडक्शन है ना। अब ये नहीं लिखूंगा मैं, इसका आंसर अपन ट्रिक के साथ देखेंगे। बेटा ध्यान से सुनना, दो तरह के रिडक्शन होते हैं। पहला रिडक्शन होता है हॉरिजॉन्टल रिडक्शन, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, डोंट सर्च इट इन एनी बुक्स। ठीक है, किताबों में क्या आपको कहीं नहीं मिलेगा यार, है ना। हॉरिजॉन्टल रिडक्शन और वर्टिकल रिडक्शन, क्या क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिडक्शन और वर्टिकल रिडक्शन। बेटा हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि हमारे पास ना ये क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, तो ये लाइन क्या होती है 0 डिग्री, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है 90 डिग्री को, और ये लाइन 180 को। अच्छा मैं 90 को है ना डिग्रीज में लिख देता हूँ ताकि आपको डर ना लगे, रेडियंस में थोड़ा स्टार्टिंग में डर लगता है। ये होता है 180 डिग्रीज और ये होता है 360 डिग्रीज, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 270 डिग्रीज, एंड दिस इज अगेन 360 डिग्रीज। ये आपको लाइंस पहली बात तो याद होनी चाहिए कि कौन कौन से एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो दीज लाइंस रिप्रेजेंट all the angles which I have written here। अच्छा, तो है ना ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कौन कौन सी, देखो ये वाली लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है, रेड वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है, और ग्रीन वाली लाइन जो है वो वर्टिकल है। ठीक है, तो रेड वाली लाइन हॉरिजॉन्टल और ग्रीन वाली लाइन वर्टिकल है। अब है ना, आप ध्यान दो, जब भी आपको वर्टिकल लाइन का रिडक्शन मिलेगा, मतलब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, तो उस केस में ना साइन बिकम्स कॉस, साइन कॉस बन जाएगा, कॉस बिकम्स साइन,
और tan becomes cot। समझ में आ रहा है? ये सिंपल सा तरीका बस आपको याद रखना है कि कभी भी आप वर्टिकल लाइन का रिडक्शन करते हो तो साइन बन जाएगा cos, cos बन जाएगा साइन और tan बन जाएगा cot। ऊपर आओ, ये 90 का रिडक्शन है, ये भी 90 का रिडक्शन है। हालांकि एक जगह माइनस थीटा एक जगह प्लस थीटा है, बट दोनों ही रिडक्शन में अगर आप नोटिस करोगे तो हर बार देखो ध्यान से, ये रहा साइन, ये बन गया कॉस, ये रहा कॉस, ये बन गया साइन, और ये रहा टैन, ये बन गया कॉट। ऐसा हर बार होगा, ऐसा यहां भी होगा, साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन और टैन बन जाएगा कॉट। बस ये माइनस साइन कहां से आया ये अपने को पता चल जाए तो अपन सारा फॉर्मूला याद रखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? बस ये माइनस साइन पता चल जाए कहां से आया तो देखते हैं भाई कहां से आएगा। आप है ना हमेशा ऐसे सोचा करो कि 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है। 90 माइनस थीटा का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है ना, इस 90 डिग्री वाली लाइन से आपको पीछे जाना है। माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, आपको पीछे जाना है। तो ये रहा अपने पास, तो हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। पीछे जाने का मतलब ये हो गया, सॉरी ऐसा कर लो कुछ ना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। हाँ बेटे देखो, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, आपको 90 से पीछे, पीछे जाने का मतलब ये होता है, और आगे जाने का मतलब ऐसा होता है। डायरेक्शन में आपको सिखा चुका हूँ, 2 मिनट सुन लो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो 90 से पीछे जा रहे हैं अपन, तो पीछे जाना है, 90 माइनस थीटा करना है, तो 90 से आपको थीटा डिग्री कम करना है। तो आप यहाँ पे कहीं पहुंचोगे, जब आप यहाँ पे कहीं पहुंचोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हो ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपने 90 माइनस थीटा मतलब क्वाड्रेंट लिख डाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे हर बार पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 90 प्लस थीटा करता हूँ तो 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, ये रही लाइन 90 की, 90 से आपको थोड़ा सा आगे जाना है, तो थोड़ा सा आगे जाना है मतलब 90 प्लस थीटा ऐसा कुछ होगा। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एएसटीसी रूल लगाएंगे, एएसटीसी। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, राइट। साइन पॉजिटिव होता है मतलब बस साइन का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। देखो, बस साइन का आंसर पॉजिटिव आया, कुछ भी साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, राइट। बाकी सब नेगेटिव, कॉस भी और टाइन भी। और 90 का रिडक्शन था इसलिए साइन बन गया कॉस, कॉस बन गया साइन, टैन बन गया कॉट। ये तो आपको हर बार लिखना ही है, वर्टिकल लाइन के रिडक्शन में आपको ये तो हमेशा लिखना ही है, बस प्लस माइनस प्लस का ख्याल रखना है। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा, एक मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन रिडक्शन में क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन के रिडक्शन में हो जाता है, इसमें क्या रहेगा ना, साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, ये चेंज होता ही नहीं है। अगर साइन ऑफ 180 माइनस थीटा है तो उसका आंसर भी साइन थीटा होगा, बस प्लस माइनस साइन का फर्क होता है। ठीक है। एंड टैन रिमेन्स टैन। 2 मिनट सुन लो यार, आपका कोई लेक्चर नहीं है इसके बाद, तो ऐसा तो है नहीं कि आप समझ रहे हो कि लंच करने में आपको देर हो जाएगा। 5 मिनट रुक ही जाओ तो मैं आपका टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, आपका भी टेंशन खत्म हो जाएगा ना। देखो बेटे, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, ये वाली लाइन जो है ना, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स 180 डिग्री। ये वाली लाइन होती है 180 डिग्री, ये वाली लाइन होती है 180 डिग्री। और आपको 180 माइनस थीटा करना है तो आप पीछे जाओगे या आगे, पीछे। पीछे मतलब यहाँ पे। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। ध्यान रखना है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है। पहली बात तो सेकंड क्वाड्रेंट है। फिर आपको सर ने क्या ट्रिक बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन का रिडक्शन मतलब ये 180 का रिडक्शन लिखो या 360 का रिडक्शन लिखो, दोनों ही केस में, दोनों ही केस में साइन हमेशा साइन रहेगा, कॉस हमेशा कॉस रहेगा, टैन हमेशा टैन रहेगा। चमका? नहीं चमका? अब देखो यहाँ पे, अब जादू, जादू ये है कि साइन रिमेन्स साइन मतलब साइन 180 माइनस थीटा फिर से साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा फिर से कॉस थीटा हो जाएगा, tan 180 माइनस थीटा फिर से tan थीटा हो जाएगा। बस ये माइनस साइन कहाँ से आया वो पता चल जाए। तो माइनस साइन आया कहाँ से आपको पता चल गया अब, माइनस साइन आया क्वाड्रेंट से। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, मैंने अभी भी लिखा था ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, एएसटीसी रूल लगाओ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब सिर्फ साइन का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। देखो, साइन का आंसर पॉजिटिव आया बस, बाकी सारे आंसर नेगेटिव आए। साइन के अलावा सब नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का इलाका है। ठीक है।
अच्छा, अब ये वाला लिख पाओगे आप 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, देखते हैं हम लोग। 1 2 3, तो साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, ये लास्ट बता रहा हूं मैं आपको, बाकी मैं आपको कल समझाऊंगा, ठीक है। कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा और टैन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। हाँ जी, देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा जो हो जाता है, दैट इज, क्या बताया था मैंने, 180 का रिडक्शन होता है अगर, तो वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। अरे ये होती है ना 180 वाली लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल रिडक्शन में क्या होता है, साइन रिमेन्स साइन, थीटा रिमेन्स थीटा, कॉस रिमेन्स कॉस, एंड टैन रिमेन्स टैन। कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा इज विच क्वाड्रेंट। 180 डिग्री ये वाली लाइन है, इसमें थीटा ऐड करेंगे तो आपको आगे जाना है या पीछे, आगे, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। थर्ड क्वाड्रेंट है ना, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ASTC रूल लगाओ, ASTC, तो ये टैन है, टैन पॉजिटिव आएगा बस। तो टैन पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव, तो टैन पे आपने पॉजिटिव लगाया, ये रहा, और बाकी सब पे नेगेटिव लगा दो, बाकी सब पे नेगेटिव लगा दो, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, आपका होमवर्क है कि आपको 270 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन देखना है, 270 डिग्री प्लस थीटा का रिडक्शन खुद से लिखना है, ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स है खासकर उनके लिए बोल रहा हूँ। और फिर आपको 360 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन लिखना है और 360 डिग्री प्लस थीटा का रिडक्शन लिखना है। ये चारों लिखकर आप मुझे तुरंत अभी व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करना व्हाट्सएप पे कि सर ये चारों रिडक्शन ऐसे खुद से लिखना है। पहली बात तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये 270 डिग्री जो है वो वर्टिकल रिडक्शन है, देखो ये रहा 270 डिग्री वर्टिकल लाइन है ना बेटे, तो इसको अपन वर्टिकल लाइन का रिडक्शन बोलेंगे। और वर्टिकल रिडक्शन में क्या होता है, साइन बन जाता है कॉस। तो मैं आपको हिंट देता हूँ कि होगा क्या यहाँ पे, यहाँ पर आप अगर साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, 270 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो साइन बन जाएगा कॉस। क्वाड्रेंट देखते कौन सा आएगा, 270 डिग्री ये वाली लाइन है, इसके थ्रू आपको क्या करना, माइनस थीटा मतलब पीछे जाना है। पीछे जाओगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, AST, टैन पॉजिटिव होता है, मतलब साइन तो नेगेटिव आएगा ही आएगा ना, तो साइन तो नेगेटिव आएगा। उसी तरह आप क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा और टैन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉस बन जाता है साइन वर्टिकल के रिडक्शन में, और टैन बन जाता है कॉट, लेकिन टैन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, क्या आप बाकी के रिडक्शंस करके बता दोगे मुझे, तो मुझे आप जितने भी नए बच्चे हैं, है ना, लिख कर भेजो व्हाट्सएप पे, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। इतना आपको फेज 1 अगर आता है तो वी आर गुड इनफ टू गो। बाकी आप लोग जो है वीडियो से रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और सुनो मेरी बात, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में डेरिवेशन बताया, इन सब का डेरिवेशन जो है मैंने आपको कम से कम 3 से 4 लेक्चर में बताया। आप वो वाले जो लेक्चर्स हैं ना उनको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, डेरिवेशन को आप स्किप कर सकते हो, डेरिवेशन में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैंने बता दिया था बट मैं जनरली बताता नहीं हूँ, और आपको ऐसे देखने की भी जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन। आपका रिस्पेक्टिव होमवर्क जो है वो कुछ भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिवाइज योर नोट्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन, थैंक यू।